3 अगस्त 2026 से 9 अगस्त 2026 तक के साप्ताहिक राशि फल लेकर के उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नक्षत्रनामा में। आज वृषभ राशि के जातकों पर 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में क्या मुख्य परिवर्तन होने जा रहा है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको उन्हें समझना चाहिए और उनके प्रति सावधान रहना चाहिए, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर इनको आपके पत्रिका का पूर्ण समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां से धनार्जन अत्यधिक मामले में हो सकते हैं और कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। बात करेंगे वृषभ राशि की। लग्न के स्वामी शुक्र पंचम भाव में नीच के हो गए, जो कि आपके पत्रिका के लिए अच्छा नहीं है। पहला भाव आपके व्यक्तित्व का है, कॉन्फिडेंस का है, आपके दृढ़ इच्छा शक्ति का है, डिसीजंस कैपेसिटी का है, पूर्णतः आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है ये पहला भाव। पहला भाव का स्वामी जब पंचम भाव जो कि विद्या का है, ज्ञान का है और तीक्ष्ण बुद्धि का है, संतान का है, वहां पर नीच के हो जाए तो यहां पर थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। कैसी समस्या? डिसीजंस लेने में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी थोड़ी सी, और स्थिरता की कमी हो जाएगी। धन भाव में मंगल और बुध दोनों की स्थिति मजबूत हो रही है। मंगल पत्रिका में सप्तम भाव के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ पर प्रोजेक्ट जो बनने जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उसको लेकर के थोड़ा सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि 7वें से 8 अपने घर से वो 8वें में, तो ये अच्छा नहीं है। बुध धन भाव के स्वामी, वाणिज्य भाव के स्वामी अपने स्थान पर बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी 5 अगस्त को यहां आ जाएंगे कर्क राशि में। राशि परिवर्तन बुध का भी हो जाएगा, तो वाणी को लेकर के थोड़ा सा विशेष सावधान रखना है। क्यों? क्योंकि लग्न के स्वामी ऑलरेडी पीड़ित है, ये धन का भाव है। पार्टनरशिप के स्वामी यहाँ पर बैठे हैं, जो कि व्यय के भाव के भी स्वामी हैं, तो धन सेविंग्स में थोड़ी समस्या हो सकती है। 5 अगस्त तक तो स्थिति ठीक है, लेकिन 5 अगस्त के बाद थोड़ा सा विशेष आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तीसरे भाव में सूर्य बैठ गए, गुरु बैठ गए। गुरु अष्टम भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी तीसरे घर में बैठे हैं, जो कि अच्छे मार्ग खोल रहे हैं आपके जीवन में। प्रयासों का और नए प्रोजेक्ट और नए इनिशिएटिव के लिए बहुत अच्छे मार्ग यहाँ पर खोल रहे हैं। सूर्य तीसरे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तीसरे भाव में सूर्य गुरु का योग आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नए प्रोजेक्ट्स के लिए, छोटी यात्राओं के लिए, कोई बिजनेस डील के लिए अगर आप काम कर रहे हैं या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चौथे घर में केतु बैठे हैं, जो कि परिवार में थोड़े से तनाव की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। परिवार को लेकर के थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। परिवार भाव के स्वामी सूर्य अपने से 12वें में बैठ गए हैं, तो चिंता तो यहां से भी बन रही है। तो किसी प्रकार की जो भी स्थिति हो, अपना संयम बना करके रखें और परिवार में स्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास करें। कोशिश करें कि बात जहां शुरू हो रही है वहीं पर खत्म हो जाए। पंचम भाव में आपके शुक्र नीच के होकर के बैठ गए, संतान को लेकर के चिंता आपकी बढ़ जाएगी। संतान भाव के स्वामी बुध अपने राशि में बैठे हैं और यहां से 10वें स्थान में बैठे हैं, तो अभी 5 अगस्त तक तो नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन 5 अगस्त के बाद नीच भंग राजयोग नहीं बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो थोड़ा सावधान रहेंगे आप। षष्ठ भाव के स्वामी शुक्र है, जो कि पंचम स्थान में बैठे हैं। पंचम स्थान आपके उदर का है, तो षष्ठेश जब पंचम भाव में बैठेंगे तो संतान को लेकर की चिंता और सेहत को लेकर के चिंता, ये दोनों स्थिति बन रही है। सप्तम के स्वामी ऑलरेडी बता चुका हूं, धन भाव में बैठे हैं, जो कि आपके धन को नए निवेश के प्रति प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए आपको सजग रहना है। कैरियर हाउस में राहु बैठे हैं आपके 10वें घर में। चाहे जो भी परिस्थिति हो, यहां बैठे राहु आपको हारने नहीं देंगे। थोड़ा विलंब हो सकता है, ये समय मान के चलिए आपके जीवन में थोड़ी सी स्पीड कम करने वाली जैसी जरूर हो सकती है, लेकिन ब्रेक यहां पर लगता हुआ नहीं दिख रहा है।
भाग्येश और कर्मेश शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं। अब क्या चाहिए? हालांकि शनि यहाँ पर 27 जुलाई को ही वक्री हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शनि आपके लिए परम योग कारक हैं और शनि यहाँ पर लाभ भाव में बैठे हैं। प्रयास करते जाएं, लाभ के मार्ग खुले रहेंगे। शुक्र की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि शुक्र पर, यानी कि आपसी संबंध बहुत अच्छा बन रहा है। शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, थोड़ा सा आलस्य होगा और काम वैसे भी आपके थोड़े विलंब से चल रहे हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि आपके शनि पर पड़ चुकी है, जो कि बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पर शनि देव के द्वारा और आपके रिजल्टों में थोड़ी सी वृद्धि हो गई। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। केवल थोड़ी सी सावधानी रखनी है अपने सेहत को लेकर के, संतान से किसी प्रकार के, और परिवार, संतान या परिवार जो भी समझे आप, इसमें कलह की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर कलह की स्थिति आपको नहीं बनने देनी है, माहौल को शांत करके रखना है। वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि सप्तम का मंगल जाकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वाणी में थोड़ा सा कठोरपन आ सकता है। बुध बैठे हैं जब तक से है 5 अगस्त तक, तब तक से ठीक स्थिति है। 5 अगस्त के बाद थोड़ा सा और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार का ध्यान रखें। यहाँ पर 12वें घर के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी यहाँ पर मंगल बैठ गए हैं और साथ में ही राहु की दृष्टि यहाँ पर है। ठीक है, 1 2 3 4 5। किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से पहले एक बार सावधानी जरूर बना करके रखना है आपको। कोशिश करिए कि अगर कोई बड़ा निवेश है तो जब तक से शुक्र षष्ठ भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में नहीं आते हैं, तब तक से बड़ा निवेश को आप थोड़ा पोस्टपोन करिए। कुल मिलाकर के अच्छा है आपके लिए ये सप्ताह है। आपके लिए जो उपाय है वो है चंडी कवच का नित्य रूप से पाठ करिए और साथ में कनक धारा स्तोत्र का आप पाठ करिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।